नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हड़ताल ने किया बेहाल। जी हां, देश भर के ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज भारत बंद बुलाया है। इस हड़ताल में लगभग 38 करोड़ मजदूर शामिल हुए हैं, जिससे बैंक, परिवहन और कुछ सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है। आवश्यक सेवाएं जारी हैं। सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, औद्योगिक क्लस्टर और निजी स्थानों सहित सभी सेक्टर्स में हड़ताल के नोटिस जारी किए गए थे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जिला और ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाए गए। इस हड़ताल का कितना असर है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, 29 श्रम कानून की जगह लाए जा रहे नए श्रमिक कोड के विरोध में सरकारी, प्राइवेट बैंक, बीएसएनएल, बीमा और डाक समेत केंद्रीय ऑफिसों 38 करोड़ कर्मचारी और श्रमिक आज हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे INTUC, AITUC, HMS, C2, AIUTUC, सेवा बैंक, बीमा, केंद्रीय कर्मचारी, BSNL के संगठन हड़ताल में शामिल हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी समर्थन किया है। इसके चलते MP की सरकारी और प्राइवेट बैंकों की 6000 से ज्यादा शाखाओं पर असर पड़ा है। हड़ताल का असर बीमा सेक्टर पर भी है। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। वहीं BSNL डाक विभाग में भी हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। हड़ताल की प्रमुख मांगों में 4 श्रम संहिताओं को रद्द करना, मसौदा बीज विधेयक और विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लेना और भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास अधिनियम को वापस लेना भी शामिल है। वहीं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने आउटसोर्सिंग को रोकने, नियमित पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने और मौजूदा आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हड़ताल से लोगों को जाहिर है परेशानियां होंगी, लेकिन ये हड़ताल क्यों हो रही है? आप जानते हैं कि जो सरकार की नीति है उनके विरोध में आकर यह हड़ताल हो रही है। बैंक, डाककर्मी, कई सारे ऐसे लोग, किसान संगठन, इन सब के हड़ताल की वजह से जो कामकाज है उस पर खास तौर पर असर देखा जा रहा है। आइए, इस हड़ताल का क्या असर है, क्या वाकई इसका जमीनी स्तर पर कोई असर दिखाई दे रहा है? खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर की बात करते हैं तो ये अंचल कितना प्रभावित है इन हड़तालों से? आइए, सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहराइच से विनोद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, आपके क्षेत्र में जो बैंक स्ट्राइक्स हुई हैं या अन्य हड़तालें हुई हैं, उनको लेकर क्या इस वक्त माहौल है? और हड़ताल जो कर रहे हैं, इनकी जो मांगे हैं वो प्रमुख मांगे क्या बता रहे हैं? कब तक ये हड़ताल चलने वाली है? जी देखिए, बता दें कि देश भर में 4 श्रम कानून को लेकर आज हड़ताल की जा रही है। वो सिविल सेंटर का क्षेत्र है जहां पर सभी जो कर्मचारी है उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन और एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को दिया जाएगा। तो इसको लेकर आज हड़ताल में काफी संख्या में लोग कैसे मौजूद है, आप खुद देख सकते हो। और अभी हम बात करते हैं तो लोग जी जो बताएंगे कि किस तरह का जो कानून है, तो क्या चाहते हैं आप लोग, जो आज किस बात को लेकर आज आप लोग हड़ताल पे? 1947 के बाद मजदूरों के हित में जो कानून बनाए गए थे वो सब कानून वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिए हैं और पूंजीपतियों के इशारे पर उनके पक्ष के कानून बनाए गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल का आह्वान है और पूरे जितने ट्रेड यूनियन है, इंटक, एटक, C2, HMS, जितने भी संगठन है, केवल एक संगठन जो वर्तमान सरकार का पिछलग्गू है उसको छोड़कर बाकी सब आंदोलन में शामिल है। मैं शंकरलाल शर्मा, मध्य प्रदेश इंटक, जबलपुर। जी बताइए, जो हड़ताल आज की जा रही है किस बात को लेकर? दोनों भारत सरकार ने जो 29 श्रम कानून थे इनके बदल केवल 4 श्रम कानूनों में परिवर्तित कर दिया है। इससे देश में जो कामगार है, देश में जो वर्कर्स है, उनके हितों पर बहुत सारा कुठाराघात हुआ है। ये सिर्फ पूंजीपतियों को इस कानून में पूंजीपतियों का लाभ पहुंचेगा। निचले वर्ग के लोगों को श्रम
कानून से कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला। सबसे बड़ी दिक्कत इस कानून में ये है कि जो हमारी एजुकेशन और हेल्थ, जो उनको सब पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा, और वो पूंजीपति जो है वो अपने हिसाब से इस देश को चलाएंगे। क्योंकि हम सब पूरे अपने भारत में इस चीज का विरोध कर रहे हैं। आगे में हो सकता है कि हम जोरदार आंदोलन करें। इस कानून में जो किया जा रहा है बदलाव को लेकर किस तरह का जो आपने बताया? तो बदलाव का मामला जो है अभी तक बहुत लड़ाइयाँ लड़ने बहुत संघर्ष के बाद में 8 घंटे काम करने के अधिकार को हमने प्राप्त किया था। अब सरकार 21 नवंबर को बिना किसी के कहे, किसी महासंघ ने कहने का काम नहीं किया, किसी महासंघ ने ज्ञापन देने का काम नहीं किया कि आप इन कानूनों में परिवर्तन करिए। सिर्फ सरकार ने अपनी मर्जी से, और सबसे बड़ी विडम्बना यह है सरकार ने 21 की तारीख में केंद्र के अंदर बैठी है 2015 के बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर मालिकों के साथ, सरकार के साथ, मजदूरों के साथ में जो वार्ता होने का काम होता है, पिछले 10 सालों से आज की तारीख तक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में हुई। प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं, कोई संघ नहीं गया। आज हमारे काम के घंटे को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किए जा रहे हैं। अब महिला इसके अंदर ये था कि डे वर्क डे किस्म में काम करेंगी, उनके लिए मतलब बाध्यता लाई जा रही है कि वो लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगी। दूसरी जो हमारी सामाजिक सुरक्षा का मामला है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था के टाइम पर क्या होगी, उस मामले में सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लाई तो 2000 न्यू पेंशन स्कीम लाने का काम हुआ। 2025 में यूटीएस पेंशन स्कीम लागू करने का काम हुआ। हम बोलने नहीं गए, ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है। हमारा कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और जितना भी हमारा आम मजदूर है कम से कम संगठित क्षेत्र का, असंगठित क्षेत्र का 26,000 इसका वेतन हो, और 26,000 वेतन के साथ साथ जो कर्मचारी हो उनको रिटायरमेंट के बाद 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उनको 10,000 रुपए मासिक पेंशन उनके हो, जिससे वृद्धावस्था में उनका जीवन कट सके। और जो किसी श्रेणी में नहीं आते उन साथियों को कम से कम 6,000 रुपए मिलने का काम हो। इन मांगों के लिए आज की तारीख में देश के जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जिसके अंदर इंटेक, एटक, एचएमएस, सीटो, संयुक्त किसान मोर्चा भी हमारे साथ में है। हम मिल आंगनबाड़ी सेवा, एआईटीसी, ये सब लोग मिलकर आज इस हड़ताल को बैंक बीमा सरकार ने बीमा कर्मचारियों का 100% एफडीआई जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो सरकार ने बीमा क्षेत्र में लागू करने का काम किया है। इस बात को लेकर तमाम देश का 5 करोड़ मजदूर आज की तारीख में है, देश के अंदर 60 करोड़ पिछली जो हड़ताल हुई थी 9 जुलाई 2025 को कम से कम 25 करोड़ मजदूरों ने उस हड़ताल में भाग लेने का काम किया था। आज की तारीख में हमें पूरा विश्वास है कि 60 करोड़ मजदूरों में से कम 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर आज के हड़ताल में तो सरकार को चेताने का काम करेंगे। और उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है, किसानों की बात नहीं मानती, मजदूरों की चाहिए, हम इसकी तालीम के लिए हाथ बंद करने का काम देश का मजदूर करेगा। इन बातों के साथ इसको सफल होने के साथ जी बताइए किस तरह की जो आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए सरकार ने जो काम किया है बहुत ही यूजली काम है, इसमें काम के घंटे बढ़ा दिए। इसके बाद उन्होंने जो इंसान जो सरकार के पास है अपनी बात रखने जाती थी, 15% उसके जो है मान्यता के लिए था, अब 51% करते हैं। हमारे तमाम और संस्थान हैं जिसमें सबको जितनी भी सरकारी कर्म इससे निजीकरण ये तरतीब करने जा रही है। और तमाम हमारे समस्या जो हमारी ट्रेड यूनियन इसको लेकर के हमारे लगातार समस्या हमारे साथ जो संगठन आपके संगठन उसका रिप्रेजेंटेटिव है जिला सचिव जी, आज हिंदुस्तान में 5 करोड़ मजदूरों से 30 करोड़ मजदूर आज इस हड़ताल में शामिल है। सरकार लेबर लॉ से इस लेबर लॉ से रिड्यूस करने में लड़ने का हासिल की कोई मौजूद कोई लेबर लॉ खत्म करके क्या लेबर संगठन जा रहा है, जिसके तहत आदमी का जो 8 घंटे का काम करने का जो अधिकार था उससे 3 से 12 घंटा
और जो था जो बीच जो मौजूद ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें हैं जो परेशानियां जो लोग हैं वो बता रहे हैं। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। 6000 से ज्यादा बैंक शाखाएं मध्य प्रदेश की हैं जिनमें कामकाज ठप बताया जा रहा है। 38 करोड़ सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी जो है देशव्यापी हड़ताल में शामिल बताए जा रहे हैं। बड़े बड़े संगठन जो हैं हड़ताल पर उतर आए हैं जिनमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, बैंक यूनियन तमाम जैसे जो संगठन है वो भी विरोध कर रहे हैं। 4 नए लेबर कोड जिसको लेकर ये पूरा विरोध किया जा रहा है और इसका सीधे तौर पर प्रभाव आम आदमी पर ही पड़ रहा है। आइए मेरे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। कुलभूषण मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालांकि मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन बहराइच लिए चलते हैं। विनोद हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है, कितना प्रभावित सेवाएं हो रही हैं आम जनता के ऊपर, किस तरह का परेशानियों का आकलन है वो कैसे किया जाएगा? और देखिए जब हम प्रदर्शनकारियों की बात करते हैं तो इन्होंने जो विरोध किया है उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें सीधे तौर पर वो अधिकारों का हनन इसे बता रहे हैं। इनका कहना है गुलामी की वापसी हो गई है। तो इनकी परेशानियों को सुनने के लिए इनके पास यही एक रास्ता है, हड़ताल, लेकिन इससे सीधे तौर पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। विनोद, निश्चित तौर पे पारू पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल का असर है। और अगर बात की जाए जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, तो वहां भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानें बंद हैं, दुकानें खुली भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव बैंकिंग पे पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों की हड़ताल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को काफी प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बैंकिंग हड़ताल है, और बैंकिंग हड़ताल से पूरे देश पे प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बैंकिंग हड़ताल है, आज की ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल से बड़े पैमाने पर जो आम नागरिक है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हड़ताल से लोग प्रभावित हैं। शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो ऐसे में जो बैंकिंग हड़ताल है लोगों को काफी परेशान कर रही है। और इस हड़ताल में किसान भी शामिल है, क्योंकि किसान मांग कर रहा है कि जिस तरीके से विकसित भारत की बात हो रही थी, तो ऐसे में ये जो किसान है वो काफी उत्तेजित नजर आ रहा है। पारुल, बिल्कुल, किसानों का गुस्सा अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर दिखाई दे रहा है और बड़ी तादाद में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी सोमनाथ भी कई सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे। आइए रुक कर लेती हूँ रायपुर का, छत्तीसगढ़ का, जहां कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश भर में ये हड़तालें चल रही हैं कुलभूषण, और अलग अलग संगठन जो बड़े पैमाने पर इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये संगठन जो है 4 नए लेबर कोड को लेकर, श्रम संहिता को लेकर विरोध कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर जो इसमें चेंजेस हैं, खासतौर पर आउटसोर्सिंग को लेकर, महिलाओं को लेकर, जो नाइट टाइमिंग में या फिर जो एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कराने की बात, नौकरी की असुरक्षा, 300 कर्मचारियों वाली जो कंपनी है उसको सीधे तौर पर छूट देने की बात, जिसका विरोध ये कर रहे हैं कि मजदूरों को यहाँ किसी भी बगैर किसी सरकार को कारण बताने के बजाय ये लोग हटा सकते हैं। तो ये भी डर इनके साथ है, और इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि गुलामी की वापसी हो रही है। क्या वहां पर माहौल है, किस तरह का विरोध हो रहा है, और ये हड़ताल कब तक चलने वाली है? जो कर्मचारी सभी इसका विरोध किया था। कुलभूषण की आवाज नहीं आ रही है हम तक। कुलभूषण, आपका वॉइस क्लियर नहीं है यहाँ पे। कुलभूषण का ऑडियो चेक करिए प्लीज। मैं लौट रही हूँ कुलभूषण, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। लौटूंगी आपकी तरफ। तो देखिए जो बदलाव हैं वो उन बदलाव को लेकर जो विरोध हो रहा है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, और सबसे ज़्यादा इस हड़ताल का जो प्रभाव है वो बैंक की हड़ताल के साथ साथ आम जनमानस पर पड़ रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई, लेकिन कई सारे काम बैंकों में भी होते हैं, आप जानते हैं, और वो काम ठप हो जाना, यानी जो बड़े अमाउंट हैं उनके ट्रांजेक्शन्स बैंक में ही होते हैं, और इसलिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लंबा अगर चला तो काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हो जाएंगी। आर्थिक मांगों को लेकर इसके पीछे क्या कोई और भी संगठन, आपको मैं सीधा सीधा सवाल पूछूं सोमनाथ, तो क्या कोई राजनीतिक सपोर्ट इस हड़ताल को मिल रहा है? सोमनाथ, देखिए बता दें, उसमें अगर बात की जाए तो राजनीतिक सपोर्ट में कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां उनके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का ही कानून जो बनाया गया है उसके द्वारा ही
किया जा रहा है, इनके द्वारा आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो 4 श्रम कानून है उससे पूरी तरह देश गुलामी की राह पर चल जाएगा। तो लगातार अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 4 प्रमुख औद्योगिक फैक्ट्री है जहां पर लगातार फैक्ट्री के जो कर्मचारी है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, और रेलवे यूनियन द्वारा भी लगातार इस चीज का विरोध पहले भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो आज देश भर में हड़ताल की जा रही है उसको लेकर सभी संगठन, यहाँ तक कि बैंक, बीमा और जो सीटू और आशा हिंसा कार्यकर्ता लेके सभी लोग इसमें शामिल है। तो एक बड़ा आंदोलन इनकी किया जा रहा है, और इनकी ये आगामी तैयारी है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो ये भारत बंद अनिश्चित काल के लिए करने के लिए तैयार रहेंगे। जी, लेकिन ऐसे में देश अभी आर्थिक पटरी पर लौट रहा है, और हम देख रहे हैं कि इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पर भी जो सरकार है प्रचारित कर रही है कि एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है, दूसरी तरफ 40 करोड़ कामगारों के सामाजिक सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र से बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, और कर्मचारी इसे अपने हक पर डकैती मान रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं उनमें कहाँ उनका हित है। तो सीधे तौर पर ये सवाल भी उठ रहे हैं। मैं वापस विनोद आपकी तरफ आ रही हूँ। सरलीकरण की बात की गई थी श्रम संहिता, जो 4 लेबर कोड है उनको लेकर, लेकिन अब जो विरोध हो रहा है सीधे तौर पर सामने आ रहा है, और बड़ी तादाद में जो संगठन है, जैसे कि मैंने जिक्र किया AITU और भी कई ऐसे संगठन हैं जिनकी तरफ से ये हड़ताल की जा रही है और बड़े पैमाने पर यह हड़ताल की जा रही है। तब अंततः क्या होगा कि सरकार इनकी मांगे मानेगी, इन्हें राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा तो दम आ जाएगा इस हड़ताल में, या फिर ये कंटिन्यू चलेगी तो जाहिर सी बात है जब ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे, लेन देन प्रभावित होगा तो उसका अर्थव्यवस्था का GDP पर भी असर पड़ेगा। जी विनोद। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि ये जो हड़ताल हो रही, इससे इस हड़ताल से सरकार के हर उस कामकाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस हड़ताल में प्राइवेट सेक्टर भी हड़ताल को प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। जो संविदा कर्मचारी है वो भी हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं, आंगनबाड़ी हो। तो ऐसे में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज हड़ताल पूरे देश में हड़ताल है, तो हड़ताल को लेकर सरकार जरूर नजर बनाए हुए है कि इस हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बैंकिंग हड़ताल है, बैंकिंग हड़ताल से रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में आम जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। तो ये अगर हड़ताल आगे बढ़ती है तो इससे काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ेगी। आज अगर बात की जाए तो आज किसान आंदोलित है। आज अभी बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में किसान राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपेगा। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसान है या जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, जो संविदा कर्मचारी है, वो आज हड़ताल में शामिल है और अपनी अपनी मांगे आज राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपेंगे। ठीक है, इंदौर से मुझे योगेश भी दिख रहे हैं। योगेश, इंदौर में इस हड़ताल का क्या असर है, क्योंकि सरकार इसे सीधे तौर पर ये कह रही है कि 29 अलग अलग श्रम कानून थे, अब ये 4 कोड में बदल दिए गए हैं, लेकिन इनमें जो बदलाव किया गया है कर्मचारी वर्ग उससे नाखुश बताया जा रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है अधिकारों का हनन है, नौकरी की असुरक्षा है, निजीकरण को बढ़ावा देने वाले ये श्रम कानून होंगे, आउटसोर्सिंग का डर और महिला सुरक्षा, क्योंकि रात की शिफ्ट में महिलाओं से काम कराया जाएगा, उसको लेकर भी संगठन नाखुश बताए जा रहे हैं। क्या हड़ताल का माहौल देख रहे हैं और कितना गुस्सा यहाँ कर्मचारियों में? तो बड़ी संख्या मेरे पीछे ये जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए और कई मांगे इनकी है, इसमें कई संगठन जुड़े, बैंक के अलावा भी कई संगठन है जो जुड़े हुए, LIC है और जितने भी ऐसे संस्था है वो सब जुड़े। हम हमारे साथ क्या मांगे हैं और क्या कितने संगठन है आज इस हड़ताल में शामिल हुए? आज हम ये जो हड़ताल इंदौर में कर रहे हैं, इस हड़ताल में 10 केंद्रीय संगठन शामिल है, जिसके साथ साथ बैंक के कर्मचारी जो लाखों की संख्या में है, बीमा के कर्मचारी जो लगभग 60-70 हजार की संख्या में है, उसके अलावा BSL के कर्मचारी और अन्य कर्मचारी संगठन हड़ताल पर है। ये हड़ताल मुख्य रूप से सरकार के द्वारा जो आर्थिक नीतियां चलाई जा रही है उसके विरोध में हड़ताल है। मुख्य रूप से सरकार ने पिछले दिनों में जो श्रम कानून थे उनको समाप्त करके श्रम संहिता लागू करी है। हमारे लोगों का ये मानना है कि श्रम संहिताओं से कर्मचारियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। तो हमारी जो मांगे हैं या जो हमारे लिए सुरक्षा का कवच था, तो सुरक्षा का कवच कहीं ना कहीं कमजोर होगा। श्रम संहिताओं में कहा गया है कि अब कर्मचारियों से या मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे से काम दिया रखा है। हम ये मानते हैं कि हमारे संघर्ष था पिछले कई सालों का, जिसमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक संबंध बनाने के लिए व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भंग किया जा रहा है।
इसी के साथ साथ महिलाओं को जो है रात की पाली में काम करने की परमिशन दी जा रही है। आज हम जानते हैं कि महिला कर्मचारी जो है अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने ऑफिस का ध्यान रखती है, सामाजिक संबंध बना के रखती है, तो उसके बाद उनको अगर रात की पाली में काम करना पड़े तो ये भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कि सरकार जो है कहीं ना कहीं मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा में भी कटौती कर रही है। जैसे कि ये ईपीएफ के लिए पहले प्रबंधन का अंशदान 10% 12% हुआ करता था, उसको घटा के अब 10% कर दिया गया। जो मेडिक्लेम का अंशदान है वो कर्मचारी की तरफ से बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार के अनेक जो है कर्मचारी विरोधी प्रावधान जो है श्रम संहिताओं में हम मानते हैं। पहले हड़ताल करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता था, अब उसको बढ़ा के 60 दिन का कर दिया है। अगर सरकार चाहे तो किसी भी हड़ताल को भी अवैध घोषित कर सकती है। यदि वो सरकार अवैध घोषित कर देती है हड़ताल को, तो उसके बाद जो नेतृत्व है तो वो जुर्माना लगा सकती है, उसको जेल में डाल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है उन अधिकारों के ऊपर भी हमारा उठाया होता है। इसी के साथ साथ मांग कर रहे हैं कि सरकार ने इस संहिताओं में जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करी है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के रोजगार। जबकि हमारे देश में अभी तक का जो डेफिनेशन है वो एक परमानेंट रोजगार का डेफिनेशन था। तो ठेका पद्धति का हम लोग विरोध करते हैं और इसलिए आज की हड़ताल जो है बहुत कामयाब हड़ताल इंदौर में बल्कि पूरे देश में हो रही है। बैंक तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें अगर हड़ताल होता है तो काफी पर्सन प्रभावित होता है, व्यापार प्रभावित होता है, धन राशि प्रभावित होती है, नौकरी पेशा लोग बहुत परेशान होते हैं। बैंकिंग जब हड़ताल होने से बैंक कर्मी को हड़ताल जाने से कितना नुकसान होगा आम आदमी का, कितना असर पड़ेगा? जहाँ तक बैंकों से आम आदमी को दिक्कत होने का सवाल है, तो जब बैंक का कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे जाता है तो मजदूरी में जाता है। एक दिन की हड़ताल से लगभग 400 करोड़ रुपया की तनख्वाह बैंक कर्मचारी खो देते हैं। ये 400 करोड़ रुपया जो खोते हैं तो सोच समझ के हड़ताल पे जाते हैं। जहाँ तक लोगों की दिक्कत का सवाल है, आप निश्चित मानिए ये पूर्व से घोषित थी। 3 महीने पहले इसका नोटिस दिया गया था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था की ना, तो हमारी मांग को माना, उन्हें जनता की सीधे तौर पर जो विरोध हो रहा है योगेश, ये सरकार से भले ही इन सुधारों को क्रांतिकारी बता रही हो, लेकिन दूसरी जगह देखें तो सरकार क्या वाकई यूनियंस की समस्याओं को, उनकी मर्जी को समझने में नाकामयाब रही है? और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है, लेकिन वहीं मजदूर कह रहा है ईज ऑफ लिविंग के बारे में भी तो सोचिए, यानी मजदूरों का जीवन या श्रमिकों का जीवन, जो कर्मचारी है उनका जीवन भी तो सोचिए। आइए, मेरे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। उनके यहाँ किस तरह से हड़ताल का प्रभाव देखा जा रहा है, खासतौर पर जब हम बैंक डाक विभाग की बात करते हैं। एक दिन में अगर ये हड़ताल एक दिन में इतना प्रभाव डालती है कि आपके देश की जीडीपी, यानी हमारे देश की जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन पर करोड़ों का नुकसान होता है, और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो आप सोचिए कितना ज्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। जी कुलभूषण। तो बिल्कुल, जिस तरह से ये देख सकते हैं कि जो नियम आए, उसके नियम के आते साथ तत्काल इसका विरोध शुरू हो गया। और आज ये देख सकते हैं कि आज पूरा देश से जो लोग हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, सभी आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूरे राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो जितने भी बैंक यूनियन और बैंक कर्मचारी से लेकर तमाम, खासतौर पर महिलाएं हैं, जिस तरह से महिलाओं के लिए जो इसमें नियम आए, उसके बाद से महिलाओं का इसमें काफी विरोध जो है वो हमको देखने को मिला था। हम कुछ लोगों से यहाँ पर जानने को चाहेंगे कि क्या देखिए मैम, आज हड़ताल पर हैं आप, अपने जो नियम आए हैं, क्या आप मानते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया इसलिए मैं आई नहीं, ये जो नियम लाए, जो क्या कितना असर जो है, आप हड़ताल में बोलते से बैठे हुए हैं, पूरे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम चीजों का जो विरोध है आप लोग को यहाँ पर देखने को, बड़ा विरोध आप लोग की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे भाई? एक बड़ा विरोध आप लोगों की तरफ से देखने को मिला है, आप लोग हड़ताल बनाया था। आप चर्चा कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनकी जो डिमांड्स हैं उनके बारे में हम बात कर सकें और सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचा सकें, क्योंकि सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर अगर इसका प्रभाव एक ही दिन में पड़ रहा है तो बाकी दिन अगर ये हड़ताल पर है, उनका कहना है कि हम पहले भी नोटिस दे चुके हैं, तो क्यों सरकार की तरफ से इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया? सरकार की तरफ से इसे क्रांतिकारी बताया जा रहा है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। 4 लेबर कोड्स। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए क्या क्या प्रभावित हो रहा है। बैंक की हड़तालों की वजह से कई सारे जो बैंकिंग के काम है, चेक क्लियरेंस, एटीएम में कैश की कमी हो सकती है, डाक विभाग जो अब हड़ताल पर आ गया है, स्पीड पोस्ट, पार्सल की सेवाएं वो प्रभावित हो सकती हैं, एलआईसी प्रीमियम, क्लेम भुगतान, ये सब चीज़ें देरी हो सकती है इनमें, क्योंकि अभी आपको कोई भी वहाँ पर दफ्तर में काम करता हो नहीं मिलेगा। बिजली विभाग फॉल्ट होने पर मरम्मत में देरी हो सकती है अगर इसी तरह कर्मचारी जो हड़ताल पर है। बिलिंग काउंटर बंद हो सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के जुड़ने से फैक्ट्रियां जो हैं उनमें उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो कई सारी शिकायतें हैं इन कर्मचारियों की जो लेबर कोड को लेकर वो कह रहे हैं। श्रम संहिता जिसे कहा जा रहा है, सरकार का कहना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं इसमें जिसको लेकर कर्मचारी पूरे देश भर में इस वक्त आंदोलनरत है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो वो कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं वो सरकार वापस ले, और नहीं होता है तो इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे। यानी अगर इनकी हड़ताल रही तो आपकी और हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। खैर, सरकार अब इनकी समस्याओं को कितना जल्दी सुनती है या इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।